नमस्ते। और आज का जो सेशन है वो है परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति में अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सैद्धांतिक स्वरूप, और सैद्धांतिक स्वरूप में हम पढ़ेंगे उपाय और षड्गुण नीति। उपाय कौटिल्य के अनुसार उपाय राज्य के समक्ष अंतर्राज्यीय संबंधों में एक दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के 4 सामान्य प्रारूपों को प्रस्तुत करते हैं। कौटिल्य ने 4 उपायों का उल्लेख किया है: साम, दान, भेद और दंड। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राज्यों को परिस्थितियों के अनुरूप इन उपायों में से एक या अधिक उपायों का चयन करके इन्हें प्रयोग में लेना चाहिए। पहला है साम। कौटिल्य ने सम्मान या कह सकते हैं कि जो सम्मान एक रिस्पेक्ट होती है, यह सम्मान या सद्वचनों के प्रयोग द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल करने के उपाय को साम की संज्ञा दी है। कौटिल्य राजा को साम उपाय को निरंतर अपनाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यदि सम्मान से ही किसी को वश में किया जा सके तो बिना अन्य साधनों के प्रयोग के भी राजा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। दूसरा है दान। दान को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि धन देना, ऋण तथा कर आदि से मुक्त कर देना एवं विशेष कार्यों के प्राप्त संपूर्ण फल को देना एक तरीके से एक दान कहलाता है। इस तरह धन आदि के द्वारा उपकार करना दान है। कौटिल्य का मत है कि लोभी तथा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रेस्टीज व्यक्तियों को एक जमानत देने वाला बनाकर दान के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। तीसरा यह है कि भेद, शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना कौटिल्य के अनुसार भेद है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया है कि गूढ़ पुरुषों द्वारा मिथ्या प्रचार व कपट लिख आदि के प्रयोग से शत्रु को उसके अनुयायियों के मध्य भेद किया जा सकता है। चौथा दंड। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने शत्रु का दमन करने के लिए दंड को अंतिम विकल्प व उपाय के रूप में माना है। कौटिल्य ने दंड को परिभाषित करते हुए कहा है कि शत्रु को मार देना, उसके पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। कौटिल्य ने उपायों का संयुक्त रूप से पृथक प्रयोग करने को अभिष्ट बताया है और प्रतिपादित किया है कि छोटी बड़ी आपत्तियों के अनुसार ही उपायों का नियोग, विकल्प और समुच्चय हुआ करते हैं। कौटिल्य के अनुसार उपयुक्त उपायों से एक ही उपाय द्वारा जो कार्य सिद्धि होती है उसे सिद्धि, दो उपायों से ही सिद्धि का द्विसिद्धि, 3 उपायों से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि और 4 उपायों से हुई सिद्धि को चतुर्सिद्धि कहते हैं। कौटिल्य इन 4 उपायों का अवसर के अनुरूप ही उपयोग करने का निर्देश देते हैं। उपायों के तुलनात्मक महत्व के विषय में आचार्य कौटिल्य की नीति अत्यंत युक्तियुक्त व व्यवहारिक प्रतीत होती है। उनके अनुसार दान से पूर्व साम, भेद से पूर्व साम यानी दान से पूर्व साम, भेद से पूर्व साम और दान तथा दंड से पूर्व तथा तीनों उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ये है इनका उपाय। अब हम देखते हैं षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्धारण में दूसरे राज्यों के प्रति परिस्थिति विशेष के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने हेतु विवेक सम्मत विकल्प प्रस्तुत करती है। कौटिल्य के अनुसार इस नीति के 6 पक्ष हैं। पहला है संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, फिर संशय व द्वैधी भाव। कौटिल्य षड्गुण को राज्य का मूल मंत्र मानते हैं। उनका मत है कि राजाओं की जय पराजय इसी पर निर्भर है। कौटिल्य विजिगीषु राजा को परामर्श देते हैं और वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि को 6 गुणों से जैसे उच्च समझ उसी को व्यवहार में लाएं। संधि जैसे कौटिल्य के अनुसार 2 राजाओं के कुछ शर्तें पर मेल हो जाना संधि कहा जाता है। विग्रह कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई उपकार करना विग्रह है। तीसरा आसन यानी आसन वस्तुतः उस स्थिति को परिलक्षित करता है जब दोनों शत्रु पूर्णतः संनद्ध होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। इस स्थिति में दोनों ही पक्ष आक्रमण करना नहीं चाहते, परंतु आत्मरक्षा हेतु पूर्णतः तैयार रहते हैं। राजा इस अवस्था में आक्रमण करना उचित व सुरक्षित नहीं समझता, परंतु वह आत्मरक्षा में समर्थ होता है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध की प्रतीक्षा में
शांत बैठे रहना आसन कहलाता है। आसन के भेद हैं। कौटिल्य में आसन के दो भेद होते हैं, एक है विग्रह आसन और दूसरा संध्याय आसन। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि जब तक राजा पूर्णतः शक्ति संपन्न हो तभी उसे युद्ध की घोषणा करके आसन नीति का अवलंबन करना चाहिए, परंतु जब ऐसा प्रतीत हो कि युद्ध की घोषणा करने के पश्चात विग्रह आसन नीति सफल नहीं हो सकती, तब उसे संध्याय आसन नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट है यान। विजिगीषु राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षड्गुण के अंतर्गत यान की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य ने चढ़ाई करने को यान बताया। संश्रय गुण का तात्पर्य है कि निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा के प्रति आत्मसमर्पण करे। संश्रय का लक्ष्य निर्दिष्ट करते हेतु कौटिल्य ने बताया है कि जब किसी बलवान शत्रु अपने राज्य को चुनौती दी जाए और उसके प्रतिकार के अन्य कोई उपाय न दिखाई पड़े तो राजा को अन्य बलवान कुलीन सत्य प्रतीक्षा व अन्य श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी राजा का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिए। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि यदि निर्बल राजा दो बलवान राज्यों के मध्य से स्थित हो और तब उसे इन दो राज्यों में से ऐसे राजा की शरण लेनी चाहिए तो उसकी रक्षा करने में तो समर्थ हो अथवा समीप हो। यदि दोनों में समीप हो तो कपाल संधि नीति अपनाकर दोनों को ही आश्रय लेना चाहिए अथवा उन दोनों से ही जिसकी और से शीघ्र भय की आशंका हो और उसका आश्रय लेकर भावी विपत्ति का प्रतिकार करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वे माध्यम तथा उदासीन राजाओं का भी आश्रय ले सकता है अथवा किसी भी ऐसे राजा की शरण ले सकता है जिसके साथ उसका परंपरागत संबंध रहा हो अथवा इसका प्रिय हो। नेक्स्ट है द्वैधी भाव। कौटिल्य ने द्वैधी भाव को एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें शासक द्वारा एक साथ दो विपरीत प्रवृत्तियों को अपनाया जाए ताकि विरोधी उसके वास्तविक मंतव्य के विषय में भ्रम में पड़ जाए। कौटिल्य के अनुसार संधि व विग्रोह दोनों में एक साथ काम लेना द्वैधी भाव है। द्वैधी भाव की परिभाषा के विषय में कौटिल्य का मत मनु और शुक्र से भिन्न है। मनु और शुक्र द्वैधी भाव को ऐसी नीति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शासक अपनी सेना को दो टुकड़ों में विभाजित कर उनसे अलग अलग स्थानों पर नियोजित करते हैं या नियोजित करें। नेक्स्ट है षड्गुणी नीति के अंतर्गत सभी गुणों की तुलनात्मक वरीयता निर्धारित करते हुए कौटिल्य ने निर्देश दिया है कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि जब संधि व विग्रह दोनों को अपनाने में से एक ही प्रकार के लाभ की आशा हो तब संधि गुण का ही अवलंबन करना चाहिए। इसी प्रकार आसन और यान से तथा संश्रय व द्वैधी भाव से समान लंब होने की संभावना हो तो आसन व द्वैधी भाव नीति को अपनाना ही श्रेयस्कर है। कौटिल्य का मत है कि संधि आसन और द्वैधी भाव की नीति ग्रहण करने से विग्रह यान और संश्रय की अपेक्षा कम क्षय व्यय की आशंका होती है।